कह रहे हैं हमारे देखिएगा स्कूल जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहे हैं। एकदम न्यूयॉर्क टाइम्स, जिससे न्यूयॉर्क टाइम्स से हमको क्या मतलब है? हमको इंडिया टुडे से मतलब है, आज तक से मतलब है, हिंदुस्तान 9 से मतलब है। एक हॉस्पिटल दिखा दो जो अरविंद केजरीवाल के राज में ये हॉस्पिटल बना है। पोताई करवा करके ना 25-25 लाख का वोचर बनवा करके ये लोग सिर्फ दिल्ली को लूटे हैं। अच्छा, आज तक कुछ नहीं किए हैं। तो हर एक अखबार में देखिए, पहला बिहार हो, राजस्थान हो, जहाँ उसको नोटा से कम वोट मिला वहाँ भी वो अखबार में फ्रंट पेज पे आता है। ये बात करेंगे, दिल्ली जल बोर्ड कर्ज में है, दिल्ली बिजली विभाग कर्ज में है, डीटीसी कर्ज में है 2015 से। ये बात कर रहे हैं, फ्री के चक्कर में तो दिल्ली को नर्क में डुबा दिए हैं। केजरीवाल देशद्रोही हैं। ये कैसे 2019 में जिस कन्हैया कुमार ने जेएनयू में खड़ा होकर नारा लगाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसके चार्जशीट पे साइन नहीं किए थे, जिस कारण कन्हैया कुमार अरेस्ट नहीं हुआ था। दूसरा, 14 तारीख विध्वंस दिवस के तौर पे मनाया जाता है भारत में। उस दिन ये हर जगह होल्डर टांगे थे कि हर हाथ तिरंगा, और इनके जब रैली निकली थी तिरंगा रैली, तो उसमें एक व्यक्ति भी नारा लगाने वाला नहीं था कि जय हिंद, भारत माता की जय। अब कहीं ना कहीं जो दिल्ली में हालात हैं, दिल्ली के हालात देखिएगा, लगातार बात हो रही है शराब की, लेकिन इधर से कॉन्फ्रेंस करने आते हैं केजरीवाल और उनके कुछ नेता, वो बात करते हैं शिक्षा की। इधर से फिर पूछते हैं लोग, भैया शराब घोटाला का है, वो कहते हैं शिक्षा है। शिक्षा की बात करते हैं और इनका शिक्षा मंत्री पे ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, मनीष सिसोदिया पे। ये अपने घर में करोड़ों की स्विमिंग पूल बना रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर के आगे स्विमिंग पूल बना हुआ है, नेचुरल स्विमिंग पूल, जाके उसमें डुबकी लगा के नहा डूब के मर जाइए, हम तो कह रहे हैं। और ये बात करते हैं दिल्ली डेवलपमेंट की, दिल्ली मॉडल की। इनका दिल्ली मॉडल जो मनीष सिसोदिया भी सोमवार को या मंगलवार को शायद विधानसभा में जो CAG रिपोर्ट सबमिट किया, उसमें साफ साफ दिख गया है 7% ये बढ़ा है दिल्ली का कर्ज। ये बात करेंगे, दिल्ली जल बोर्ड कर्ज में है, दिल्ली बिजली विभाग कर्ज में है, डीटीसी कर्ज में है 2015 से। ये बात कर रहे हैं, फ्री के चक्कर में तो दिल्ली को नर्क में डुबा दिए हैं। कभी देखिए दिल्ली की जनता क्या करती है, इनको अब आदत हो गया है फ्री खाने का, और फ्री खाते खाते ये इतना लालची हो गए हैं कि जो भारत का केंद्र है वो कर्ज में डूब चुका है, और उसके डूबने के कारण अदर जितनी भी राज्य है, 27 राज्य जो भारत की है, उसमें कितनी समस्याएं आएंगी, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है दिल्ली की जनता को। और ये फिर भी बार बार केजरीवाल को जिता रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे देखिएगा स्कूल जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहे हैं। एकदम न्यूयॉर्क टाइम्स, जिससे न्यूयॉर्क टाइम्स से हमको क्या मतलब है? हमको इंडिया टुडे से मतलब है, आज तक से मतलब है, हिंदुस्तान 9 से मतलब है। हम न्यूयॉर्क टाइम्स का देखे रहे, हम भारत में रहते हैं, भारत की न्यूज़ चैनल को देखेंगे, उस पर क्या अपडेट आ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट पढ़े हैं, 31 स्कूल बंद हो गया केजरीवाल के सरकार में। 200 शिक्षकों की बहाली नहीं हुई, टीचर की बहाली नहीं किए हैं। ये छात्र पढ़ेंगे किससे? ब्लैक बोर्ड से। हाँ, दिल्ली का तो बेड़ा गर्क करके रखा है, और बोलते हैं कि हम दिल्ली को अमेरिका, लंदन, पेरिस बना। पहले भारत को, जो भारत है वो बनाइए, भारत का जो अस्तित्व है उसको छात्रों को पढ़ाइए। ये है दिल्ली मॉडल, एजुकेशन मॉडल ये है। भारत का जो अस्तित्व है वो पढ़ाइए, जिससे हमें वंचित रखा गया है। हमारा इतिहास, हमारा कल्चर, ये पढ़ाइए, हमारी संस्कृति, जिस संस्कृति को पूरा विश्व आज मान रहा है, उसको आप नहीं मान रहे। देख लीजिए, रसिया नंबर 1 पे है भारतीय कल्चर अपनाने में, और हम क्या कर रहे हैं? हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं। और ये सब केजरीवाल जैसे ही नेताओं, जैसे बिहार में भी अभी है RJD, राजद, नीतीश कुमार, जिनके मंत्री पकड़ा रहे हैं। भैया आप बोल रहे थे न्यूयॉर्क टाइम्स में उसका ऐड आया है। सर आपके चैनल का कल मैं ऐड दिलवा देता हूँ, वहाँ पे कुछ रोकड़ा दे देना बस। और जहाँ तक दिल्ली मॉडल की आप बात कर रहे हो ना सर, ठीक है, आज तक एक भी स्कूल मेरे को दिखा दो। दिल्ली में आप चलो, कैमरा लेकर के चलो, माइक लेकर के, मैं आपके साथ चलता हूँ। एक स्कूल दिखा दो जो ये स्कूल देखो अरविंद केजरीवाल के राज में बना है। एक हॉस्पिटल दिखा दो जो अरविंद केजरीवाल के राज में ये हॉस्पिटल बना है। पोताई करवा करके ना 25-25 लाख का वोचर बनवा करके ये लोग सिर्फ दिल्ली को लूटे हैं। अच्छा, आज तक कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। और दूसरी बात, 15% सिर्फ घपला किया है सर, सिर्फ घपला किया है। ये किसी एक भी स्कूल नया नहीं बना है दिल्ली में, उल्टा 31 स्कूलें बंद हो गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है, जाके पढ़िए, जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको नहीं जानकारी है। अरविंद केजरीवाल को आप लोग ना प्रचार प्रसार इतना कर रहे हो। एक तो वो है ही खुद एडवर्टाइज में, वो पता है, मेरे को नहीं लगता कहीं से वो इंजीनियर था कि क्या था, नाम जाने। मेरे को लगता है वो एडवर्टाइज में मार्केटिंग का उसने कोर्स किया था। आज उसका दिल्ली का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है? एडवर्टाइज उसका हर एक अखबार में देखिए, पहला
बिहार हो, राजस्थान हो, जहाँ जहाँ उसको नोटा से कम वोट मिला वहाँ भी वो अखबार में फ्रंट पेज पे आता है, समझे। वहाँ भी तो आप लोग हो जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हो, बाकी इस देश की जनता नहीं कर रही है। अरविंद केजरीवाल आप लोग सिर्फ इतना दिल्ली में बोल रहे हो, बाकी कोई पांच राज्य में अभी चुनाव हुआ है। पंजाब को छोड़ दो, पंजाब में अरविंद केजरीवाल कैसे आया सबको पता है। कुमार विश्वास का बयान उठा करके देख लेना, आज जो पंजाब की हकीकत है, सच्चाई है, राज बनने के बाद क्या क्या हो रहा है पंजाब में, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। लेकिन बाकी राज्यों में उसका 90% जमानत जब्त हुआ और 80% से ज़्यादा जगह नोटा से कम वोट आया। क्यों बोल रहे हो अरविंद केजरीवाल ऐसा? और मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं। ये कैसे 2019 में जिस कन्हैया कुमार ने जेएनयू में खड़ा होकर नारा लगाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसके चार्जशीट पे साइन नहीं किए थे, जिस कारण कन्हैया कुमार अरेस्ट नहीं हुआ था। दूसरा, 14 तारीख विध्वंस दिवस के तौर पे मनाया जाता है भारत में। उस दिन ये हर जगह होल्डर टांगे थे कि हर हाथ तिरंगा, और इनके जब रैली निकली थी तिरंगा रैली, तो उसमें एक व्यक्ति भी नारा लगाने वाला नहीं था कि जय हिंद, भारत माता की जय। ये हैं केजरीवाल। इनको सर ये वही पार्टी है जो भ्रष्टाचारी के मुद्दे पर ना अपना वो किया था, और बाद में पता है जन लोकपाल बिल लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। कांग्रेस के खिलाफ तो पता है उसके पास ब्रीफकेस होता था अरविंद केजरीवाल के पास। अन्ना हजारे, मैं उस टाइम सीपी में ही जॉब करता था और मैंने 500 का 4 कूपन कटवाया था उस टाइम। मेरे पास फोन आता, पवन वंदे मातरम, सर वंदे मातरम आ जाओ। मैं भागते हुए जाता था, के ब्लॉक में जॉब करता था, भागते हुए जंतर मंतर जाता था। अरे क्या देश प्रेमी मिला यार, क्रांतिकारी लोग हैं ये लोग, एकदम ठीक है, क्रांतिकारी हैं। ये रेपिस्ट को बढ़ावा देते हैं। जो निर्भया केस हुआ था जिसमें इन्होंने एक नाबालिग बोल के मुजरिम को सिलाई मशीन दे के छोड़ा था, 10,000 रुपया भी दिया था इन्होंने। ये है रेपिस्ट को समर्थन देने वाले, इनको हम समर्थन देंगे। जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता है, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करता है, हम ये बात करेंगे। इनको डेवलपमेंट करना है ना, युवा को रोजगार नहीं दीजिए, युवा को से काम करवाइए। जो युवा काम करेगा तो वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, उसको समय ही नहीं मिलेगा, ना नशा करने के लिए समय मिलेगा, ना गलत काम करने के लिए समय मिलेगा। रोजगार यहाँ पे सरकारी नौकरी आप मत दीजिए। सरकारी नौकरी क्या करेंगे? चलिए बूढ़े हो गए हैं, सरकारी नौकरी खत्म, उसके बाद पेंशन आते रहेगा, पेंशन भी अब खत्म होने के वाला है। केजरीवाल के भी कितने सारे मंत्री हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम नहीं लाना चाहिए। चलिए ये सब बात हटाइए। केजरीवाल को क्या काम करना चाहिए था? उन्होंने एक काम भी नहीं किया। ये रेपिस्ट को समर्थन दे रहे हैं, आतंकवादी को समर्थन दे रहे हैं। दिल्ली मॉडल शिक्षा की बात करें, 200 शिक्षकों की बहाली नहीं कर रहे हैं। बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? जब अच्छा एजुकेशन नहीं होगा, अच्छा लोग पढ़ने वाले नहीं हो, तो अच्छा रोज़गार कहाँ से मिलेगा उसको? और वो व्यक्ति छाती पीटेगा कि हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है। 21 साल की उम्र में, 22 साल के 25 साल की उम्र में उसको रोज़गार नहीं मिलेगा। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और वो एजुकेशन दीजिए जो भारत का मूल एजुकेशन है, जिसको पूरा विश्व मान रहा है। अब ये बोलेंगे कि कैसे भैया, जाके इंजीनियरिंग हब मानते हैं पूरे विश्व को जर्मनी में, वहाँ पे संस्कृत में कॉलेजें चलती हैं। संस्कृत यहाँ पे अगर एक व्यक्ति से अगर पूछ लें किसको संस्कृत आता है, अरे यार हम तो वेस्टर्न कल्चर वाले, हमको इंग्लिश आता है। आई वॉन्ट टू टॉक इन इंग्लिश। प्लीज़ मेरे सामने संस्कृत में मत बात करिए, हम प्राचीन प्रेमिट टाइप्स हो जाएंगे। अबे तुम गधे हो। पूरा विश्व जिसको मान रहा है, तुम उस कल्चर पे नहीं चल रहे। अरविंद केजरीवाल उस कल्चर को नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि इनको वोट बैंक बचाना है। ये किसके लिए घर मांगते हैं? रोहिंग्याओं के लिए, जो इकट्ठे होंगे दिल्ली में और एकजुट जब बहुसंख्यक हो जाएंगे तब हम ही भारत के मूल निवासी को मारेंगे। ये उस पर नहीं जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आतंकवाद को ही बढ़ावा दे रहे। देख लीजिए जिहादियों को, यहाँ बांग्लादेश से आए हुए, क्या ज़रूरत है भैया? जिस बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, तुम वहाँ के रोहिंग्याओं को यहाँ संरक्षण दे रहे हो, पनाह दे रहे हो, उसके लिए लिखित में याचिका दे रहे हो कि हमें घर चाहिए। किस लिए मांग रहे हो? क्यों दे तुमको घर सरकार? आतंकवाद को बढ़ावा मत दो केजरीवाल। और पंजाब, अरे इसकी मेंटेलिटी तो यहीं से समझ में आ जाती है। एक राज्य को नशा मुक्त और एक राज्य को नशा युक्त, एक पे एक चला रहे थे दिल्ली में, और वहीं पे दूसरे जगह पे पंजाब में बोल रहे थे कि पंजाब को हम नशा मुक्त बनाएंगे। क्या आइडियोलॉजी है? देख लो दिल्ली वालों, तुम्हारे लिए केजरीवाल कुछ नहीं सोच रहा है, तुम्हारे बच्चों को नशा में ढकेल रहा है। ये तो भारतीय संस्कृति को भी तार तार कर रहे हैं, पिंक ठेके खोल रहे हैं। आज तक कभी सुना है हमारे इतिहास में? हमारा इतिहास कितना पुराना है, करोड़ों सालों का इतिहास रहा है भारत का, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। हमारा संस्कृति ये है, सनातन संस्कृति।
ये उसको भी तार तार कर रहे हैं, पिंक ठेके खोल रहे हैं महिलाओं के लिए। महिला को कंधे से कंधे मिला के चलना जरूरी है, एकदम चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दारू पीने में नहीं। सेना में जिस महिला को रोका जाता है घर से खेलने के लिए, उसमें ये स्पोर्ट्स में बढ़ावा दीजिए, लेकिन ये किस में बढ़ावा दे रहे हैं? दारू पिलाने में। देखिए भारतीय संस्कृति कितनी तार तार हो रही है, लेकिन नहीं, 18 साल के जो हो गए व्यक्ति उनको दारू पीने की इजाज़त है। क्यों आज़ादी है भैया? चाइना बनाना चाह रहे हैं? मतलब यही ना, नशा वो करवाता था, पता नहीं कौन क्या है, लेकिन भैया आप नशा क्यों करवा रहे हैं? नशा करने से बुद्धि कम होती है, दिमाग जो है वो काम करना कम कर देता है। और ये बात कर रहे हैं, केजरीवाल को समर्थन मत दीजिए, और ना ही बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी को दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तापसी पन्नू के समर्थक थे, बात पहुँच गई केजरीवाल तक। मैं केजरीवाल का एक बात और बोलूँगा। भाई कहाँ से पढ़ के बोल रहे हैं आप? भैया पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो याद आती है आपको? याद आती है। ये आमिर खान का असर है, आप बॉलीवुड वाले हैं भाई साहब, ये आपको गजनी वाला असर है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, आपको बार बार याद आ जाता है कुछ भी। बोल लो सर, बोल लो, और भड़ास निकालनी है निकालो। बॉलीवुड वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को सच्चाई बता रहा हूँ, देश के लिए बता रहा हूँ, देश हित में बात कर रहा हूँ। अभी अरविंद केजरीवाल को बोल रहा हूँ, भैया तुम नशा का शिक्षा मत दो, जो हमारी संस्कृति है ना उसका शिक्षा दो, तुम आगे निकलोगे। तुम्हारा जो मंशा है ना प्रधानमंत्री का, हम बना देंगे। अच्छा। लेकिन तुम अपना थोड़ा सा वो अपने गुरुदेव के पास जाओ, फिर से उनसे उनका पाँव हाथ धो, गुरुदेव का चंद्रामंत्र लो, पाँव धो करके अब बोलो, गुरुदेव मेरे से गलती हो गया, मैं फिर से आपके शरण में आया हूँ और मुझे राष्ट्र हित के बारे में बताइए। और सर ये वही अरविंद केजरीवाल है ना, सत्ता में आते ही एक बात बताओ, आज अगर सरकार आपको कुछ देता है, तो सरकार जो जनता को देता है ना, एक सरकारी नौकरी देता है, ठीक है, और दूसरा क्या देता है? फंड, माने वो कुछ स्कीम होती है, जैसे अभी अनाज फ्री में मिल रहा था, लेटरिन बाथरूम ये सब, घर बनाने के लिए पैसा। लेकिन केजरीवाल आते ही सबसे पहले क्या किया पता है? मौलानाओं का सैलरी बढ़ा दिया, जिसका ना तो एग्ज़ाम होता है, ना तो उसकी कोई वो आयु सीमा है, ना तो सरकार के घर में उसका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। तुम सरकारी स्टाफ का सैलरी नहीं बनाया, जो रोड साफ करता है ना उस कर्मचारी के बारे में नहीं सोचा तुमने, सरकारी कर्मचारी जो बस का कंडक्टर है उसके बारे में नहीं सोचा तुमने, किसका? जिसका ना तो तुम एग्ज़ाम लेते हो ना तो कुछ करते हो, उसका सैलरी बढ़ाया। भैया ऐसा क्यों? आज के डेट में अगर हर मंदिर से पंडित आकर के उठे, जो मेरा भी सैलरी दो, मंदिर का टैक्स सरकार के पास जाता है, और जिसका टैक्स 1 रुपया नहीं जाता सरकार के पास, उसके जो देख रेख में लोग रहते हैं, उसका तुमने सैलरी बढ़ा दिया। जहाँ से तुमको लाखों करोड़ों टैक्स मिलता है मंदिर से, उसके तरफ तुम देखते भी नहीं हो। यार ये जो है ना, क्या बोल, चाटुकार वाला जो पॉलिटिक्स करते हो ना, मत करो, और तुम्हारा ख्वाब यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तुम अभी दिल्ली में हो ना, पंजाब में तो गलती से आ गए, और कैसे आए पूरा देश जानता है। तुम दिल्ली से भी जाओगे, और गुजरात का जो तुम कैंपेनिंग कर रहे हो ना, तुम्हारा गुजरात में कैंपेनिंग नहीं चलने वाला है। अब देखिएगा, हालांकि इनके पास बहुत सारी बातें थी बताने को, और समय की थोड़ी सी कमी है, तो इसलिए ज़्यादा जान नहीं पाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।